जय हिंद दोस्तों। 39 के पहला तो बता दिए थे, लेकिन 39 का दूसरा बताने से पहले हम बोले थे कि कुछ फार्मूला बताना है, या उसको रिलेशन बोलो या थ्योरम बोलो, जो भी आप बोलना चाहें। मेरे हिसाब से एक रिलेशन है, एक संबंध है जो बतलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर 39 के दूसरा में हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। और रिलेशन क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है जो इसमें इस्तेमाल होगा। जैसे a बटा साइन a b बटा साइन b और c बटा साइन c। अभी तक आप लोग जानते थे कि हाँ भाई तीनों के तीनों आपस में बराबर होता है और तीनों को हम k या लैम्डा कुछ भी मान लेते थे, लेकिन एग्जैक्टली तीनों के तीनों बराबर होता है 2r के। 2r क्या हुआ? तो r मतलब त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की कैसी त्रिज्या? बाहरी त्रिज्या या भीतरी त्रिज्या? मतलब कि अंतः त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या? नहीं समझ में आ रहा है सर, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई वृत्त की त्रिज्या है, बस इतना ध्यान रखना है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब जिस हिसाब से हम इसको कभी वो भी बोल देंगे कौन से त्रिज्या है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, अभी बस वृत्त की त्रिज्या हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक और फॉर्मूला का भी हम साबित करेंगे। चलो, जिसमें स्मॉल आर आएगा, तो जब स्मॉल आर वाला प्रूफ करेंगे, अगर नौबत आ गया तो हम बता देंगे। फिलहाल देखो जो प्रूफ करना है, हम अभी मुद्दे पे रहते हैं, फिलहाल भटकते नहीं। जैसे इस तरह से एक सर्कल, हालांकि पूरी गोल नहीं बना, लेकिन मान लेना है कि चलो भाई गोले हैं, मान के चलते हैं कि गोल है। और एक व्यास इस तरह से है। व्यास मतलब आप भी समझते हैं कि हाँ भाई वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। ये मान लेते हैं A है, यहाँ से इस पे B हो गया और ऐसे C हो गया। एक ट्रायंगल है ABC। और अब भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। हालांकि ABC जब ज़रूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, फिलहाल इतना है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा लाइन वाइन खींचेंगे। स्केल कहाँ गया? एक एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे BD, और इस तरह से खींचेंगे ना, जो कि O से होते हुए जाएगा, सेंटर से होते हुए यहाँ तक। ये मान लो BD हो गया, और इससे इसको मिला देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे डायरेक्ट, तो परपेंडिकुलर ही है। अब यहाँ थोड़ा अपने समझना होगा, बस एक लाइन, ज़्यादा नहीं। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ABC। ABC में अगर B की बात करें तो 90 डिग्री है, वैसे ही BCD में अगर C की बात करें तो 90 डिग्री है। तो एक एंगल बराबर हो गया, दूसरा ABC में ये वाला साइड तो कॉमन है, ये तो दोनों में है BC। देखो ध्यान से, ABC में भी BC आता है और BCD में भी BC आता है। तो दो चीज़ बराबर देखें, एक तो एंगल और उससे पहले साइड, और एक और साइड है जो बराबर है, कौन? AC। अब बराबर में BD। थोड़ा और बेहतर समझा देते हैं, एंगल कौन कौन बराबर हो गया, तो एंगल साफ झलक रहा है कि ABC इज इक्वल टू एंगल
बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, दूसरा साइड भी बराबर है, साइड की बात करते हैं। बी सी बराबर बी सी, क्यों? कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन है। और ए से लेके सी तक और फिर बी से लेके डी तक, ये दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों व्यास है, डायमीटर। तो ठीक है, इतना सारा चीज़, मतलब आप कह सकते हो कि साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, जो भी आप बोलते हो, तीन चीज़ बराबर हो गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज ज्यामिति से हम समरूप मान लेते हैं, सर्वांग समरूप। अब समरूपता के हिसाब से ही देखेंगे कि BC दोनों में था और AC और BD भी बराबर है। तो AC और BD अगर बराबर है, AC मतलब A से लेकर C तक समझो, अब B से लेकर D तक देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। और अगर AC के संगत कोण देखे तो 90 डिग्री, चलो भाई चलता है। वैसे BD के संगत कोण देखे तो 90 डिग्री भी ठीक है, चलता है। दूसरा बात वही है कि अगर BC भुजा कॉमन है दोनों में, BC बराबर है, तो BC के जो सम्मुख कोण है, इसके सामने A है या फिर कहो D है, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब इस फिगर के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल BAC बराबर, देखो BC दोनों के लिए, तो BC के सामने वाली, मतलब BC के सामने वाला कोण E और BC के सामने वाला कोण E आपस में बराबर होगा। कैसे? देखो बताते हैं। जब ये वाला और ये वाला, ये दो गो भुजा और इसका भी दो भुजा आपस में बराबर है और एक कोण भी बराबर है, तो तीसरा सब चीज़ मतलब समरूप होगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि BAC बराबर है एंगल D, डायरेक्ट लिखो D, या फिर कहो कि BDC दोनों बराबर। अब हम वही तो कंसीडर करेंगे, अब हम यही कंसीडर करेंगे यहाँ पर कि साइन A बराबर, यहीं से डायरेक्ट तो साइन A बराबर, हालांकि ओकर जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको लग रहा है। साइन A बराबर हमको नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगा, तो शायद डायरेक्टे बन जाएगा। वो जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उसका तो हम इस्तेमाल भी नहीं करने वाले यहाँ पर, उसके बिना इस्तेमाल से ही बन जाएगा ऐसा लग रहा है, उसका तो यूज भी हम नहीं करेंगे। देखो किताब में थोड़ा सा डिटेल में लिख ले है, एकदम पूरा बढ़ा चढ़ा कर, हम सिंप्लीफाइड कर दिए खाली उसको। साइन A, उधर तो हम गए भी नहीं, उधर तो जाने की जरूरत तो नहीं पड़ा। साइन A यहीं से डायरेक्ट एकदम, उसमें तो हमको जाना भी नहीं पड़ा। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, इसमें लंब कितना है? लंब की अगर बात करें तो सामने वाली भुजा A हो गया, और कर्ण कितना है? तो कर्ण ये वाला हो गया, और ये व्यास है, व्यास को हम लोग कह सकते हैं 2r। इसको थोड़ा अगर संभल के लिखा जाए तो A बटा साइन A इज इक्वल टू 2r। तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। इतना फार्मूला प्रूफ किए हैं कि लगभग अब लगता है कि अब हम भी उब गए हैं। कहते हैं ना कि 100 से ज़्यादा क्लास हो चुका है सिर्फ त्रिकोणमिति के ऊपर, तो अब तो हम भी सच में उब गए हैं। अब तो लगता है जितना जल्दी त्रिकोणमिति ख़त्म हो, बस 2-3 क्लास और है, 2 क्लास 3 क्लास और है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता देंगे। तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे चाहे कभी और बता देंगे,
क्योंकि 100 से ज़्यादा क्लास हो गया। अब तो सच्चाई है कि अब हम भी उब गए। अब लगता है जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट करें, एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं। ये तो आप जान गए कि a बटा साइन ए बराबर 2r। देखो, और इससे पहले हम कभी साबित किए होंगे कि a बटा साइन ए ये खुद बराबर होता है b बटा साइन बी के, और ये बराबर होता है c बटा साइन सी के। तो a बटा साइन ए अगर 2r है तो b बटा साइन बी भी और c बटा साइन सी भी, ये तीनों के तीनों 2r के बराबर होगा। और इससे ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं, हम तो बेकार में ब्लैक कलर से वो कंस्ट्रक्ट किए, उसके बिना ही प्रूफ हो गया। सबका अपना अपना तरीका होता है साबित करने का। हम किसी भी हिसाब को सोचते हैं सिंपल तरीके से साबित करें, हम कर दिए, आगे आपकी मर्जी। आप सिर्फ याद रखो या साबित करने के लिए सीख लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, इसी में एक और फॉर्मूला लगेगा, इसको तो याद रखना ही है। ये आप भूलें तो गए काम से, इसको तो याद ही रखना। एक और संबंध है वो भी देख लेते हैं, या कहो कि एक और फॉर्मूला। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है ABC, मान लिया A है, B है और ये C है, और A से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी लंब खींच दिए D। हालांकि ये बात याद रखना कि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लिख दो फॉर्मूला, आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहो तो डेल्टा रहे दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। इसमें आधार क्या चलेगा, इसमें आधार क्या है भाई, a, तो आधार डायरेक्ट a लिखो। ऊंचाई कौन है, ऊंचाई पता नहीं चल रहा है, तो ऊंचाई आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो या तो चाहो तो यहाँ से निकाल लो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब समझाते हैं। अगर b को पकड़ते हैं तो ध्यान से देखो, साइन b बराबर लंब AD बटा कर्ण यानी कि C। तो इस हिसाब से AD बराबर हो जाएगा C गुने साइन B। अब मान लो ये वाला किसी को अच्छा नहीं लगे तो वैसे चलेगा कि हम C उठाते हैं सर और लिखते हैं साइन C बराबर लंब यानी AD कर्ण यानी कि D। तो उस हिसाब से AD बराबर हो जाएगा C गुने साइन C, सॉरी B गुने साइन B। तो या तो ये वाला रख दो C गुने साइन B, C गुने साइन B, या तो B गुने साइन C, दोनों रख सकते हो, दोनों चलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो 1/2 गुने A गुने और यहाँ पे लिख दो B गुने साइन C, दोनों सही है। आपको जो पसंद हो वही काम करो। 1/2 A को A लिखो, C को C लिखो, और साइन B अभी जस्ट एक रिलेशन बताएं, एक फॉर्मूला बताएं। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। A बटा साइन A, B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C इज इक्वल टू 2R। तो सिर्फ इसको पकड़ के देखो, क्योंकि यहाँ पे तो साइन B की ज़रूरत है। तो ऐसे लिखो ना कि B बटा साइन B बराबर 2R। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि साइन B उधर गया तो B बटा 2R, मतलब ऐसे समझ सकते हैं क्या, लिख देते हैं कि B बटा 2R इज इक्वल टू साइन B। ठीक है, तो साइन B की जगह पे बैठाओ, साइन B जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे बैठाओ।
b/2r। तो उस हिसाब से पूरा मिला जुला के a b c ऊपर हो गया, नीचे हो गया 4r इंटू डेल्टा। इस रिलेशन को हो सके तो रट्टा मार लो, जो करना है करो, जैसे भी किसी भी तरह से रट लीजिए, क्योंकि इसी के मदद से हम 39 का दूसरा बताएंगे। अगर ये दोनों फार्मूला गया तो 39 का दूसरा भी समझ हो गया। इसलिए ये दोनों तो खैर याद होना चाहिए कि हाँ भाई डेल्टा बराबर कुछ ऐसा बताए थे कि ए बी सी या बटा में आर, या फिर समझो कि आर बराबर ए बी सी बटा में डेल्टा, कुछ इस तरह के था बताया हुआ। अब जरा 39 के जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि है क्या जो हम छोड़ दिए थे। उनचालीस के दूसरा। अच्छा दिन से ये चैप्टर चल रहा है, कहने सच में मतलब बताते बताते अब सच में हम वो भी आ गए हैं, तो आप लोग के तो हालत और ख़राब हो गया होगा। दूसरा तीसरा दोनों इसी पे बेस्ड है। पहले दूसरे की बात कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर साबित करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बटा में 4 गुने डेल्टा। अभी जो साबित किए हैं उसको ध्यान में रखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या क्या लिख रहे हैं सर, कुछ था है पता फिर नहीं चलेगा। आप कॉट को पहले ऐसे लिख लो कि कॉस ए बटा साइन ए, कॉट बी को लिख लो कॉस बी बटा में साइन बी, और कॉट सी को लिख दो कॉस सी बटा में साइन सी। अब कॉस ए के फॉर्मूला आप जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अब बटा में 2bc। साइन ए को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी साबित किए, एक बार फिर से यहाँ लिख कर याद दिला देते कि क्या साबित किए। ए बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी इज इक्वल टू 2r। इतना अभी प्रूफ किए। तो आप डायरेक्ट समझो ना कि 1 बटा साइन ए मतलब बटा में साइन ए है, तो क्या बोलेंगे 2r, तो ठीक है 2r रह जाएगा, 2r को कुछ नहीं करना, और बटा में ए ई हो गया। वैसे ही समझो कि अगर 1 बटा साइन बी लिखना होता तो क्या लिखते 1 बटा साइन बी, तो यहाँ से b हटा तो इसको लिखा जाता 2r बटा में b। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि 1 बटा साइन सी को क्या लिखेंगे 2r बटा में c, क्योंकि वही तीनों इसमें इस्तेमाल होना है। यहाँ हम मान के चलते हैं कि साइन ए बटा में है, तो डायरेक्ट लिखो नहीं कि 2r बटा में a प्लस कॉस बी, तो कॉस बी के फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो सके तो इन सबको ब्रैकेट में घेर दो, ठीक है, परेशानी कम होगा। 2ac और गुने में 1 बटा साइन बी, 1 बटा साइन बी को क्या लिखेंगे 2r और बटा में b, इसको ब्रैकेट में घेर दो, प्लस कॉस सी के फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और बटा में 2ab गुने 2r बटा सी। हालांकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बी सी ए सी बी ए बी सी, मतलब सबके एलसीएम अगर निकाल कर देखें तो ए बी सी आया। यहाँ से हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें से हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
वहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, आर काहे नहीं लिखे, आर काहे नहीं लिखे? क्योंकि हम कॉमन लेके बाहर में लिखती हैं। देखो बी स्क्वायर यहाँ पर, बी स्क्वायर यहाँ पे कट गया, ए स्क्वायर यहाँ पर और ए स्क्वायर यहीं पे कट गया, सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में, सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में कट गया। तो बचा कोची भाई? पहले देखो ए स्क्वायर है, हाँ है, प्लस बी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर है, बटा में ये बच्चा ही नहीं कटा है, ए बी सी नहीं कटा। और इतना होने के बाद भी यहाँ पे आर बचल है। आप चाहो तो आर हटाओ चाहे ए बी सी हटाओ, क्योंकि एक रिलेशन और हम साबित किए थे, अगर याद हो आपको तो। नहीं याद है तो चलो उसको भी लिख देते हैं। डेल्टा बराबर ए बी सी बटा 4R। कहाँ लिखे? डेल्टा बराबर ए बी सी बटा 4R, ये ध्यान होगा। तो आप यहाँ से सिर्फ ए बी सी के जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा और इंटू 4R। देखो यही इस्तेमाल होगा इस जगह पे। बस यही सब चलते हम रोक लेते इस हिसाब को कि नहीं भाई बाद में बताएंगे। लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बटा में ए बी सी मतलब 4 और आर गुने में डेल्टा इंटू आर, हालांकि आर से आर पार। तो बचा कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बटा में 4 गुने में डेल्टा। ध्यान से देखो कि आपको साबित करना क्या था, यही तो लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बटा में 4 गुने डेल्टा। एक हिसाब और 39 के तीसरा, वो भी इसी पे आधारित है, जस्ट वो भी बन जाएगा तुरंत कर। तीसरा नंबर क्वेश्चन 39 के तीसरा। इसके बाद 2 टाइप और बचेगा, तो मेन समझिए कि आप बेड़ा पार कर जाइएगा। अगर तीसरा बन गया तो आपका बेड़ा पार है। ए गुने साइन बी इंटू साइन सी प्लस बी गुने साइन सी इंटू साइन ए प्लस सी गुने साइन ए इंटू साइन बी बराबर 3 गुने डेल्टा और बटे आर। इतना साबित करना। देखो ए मतलब, अब तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ए मतलब क्या होगा। 2R में गुना कर दो साइन ए, हाँ तो लिखो ना, ए मतलब हो गया 2R इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस बी मतलब वहाँ से समझ सकते हो, बी मतलब क्या होगा 2R इंटू, पहले साइन ए लिख देते हैं फिर साइन बी लिखेंगे क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, फिर बाद में साइन सी। वैसे ही यहाँ पे सी है तो सी मतलब यहाँ से समझो कि 2R गुने साइन सी, तो 2R और गुने साइन सी, साइन सी मतलब साइन ए साइन बी और साइन सी। अब देखो तीनों में से जो भी कॉमन लगे ले लो, तो तीनों में से ही हमको लग रहा है कि 2R कॉमन है तो कॉमन ले लेते, तो बचा कौची साइन ए साइन बी साइन सी। तो लिख दो कि यहाँ से बच गया साइन ए साइन बी। काहे तीनों में से कॉमन लिए सर, ये तो मथ दर्द वाला कहानी हो गया ना। ये तो माथा के दर्द एगो ले लिया आप, माथा पर के जापर है, सेम चीज बात तो है, जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। तो बोले नहीं कि 3 गो मिला हमको सेम चीज, क्या 2R इंटू साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। कॉमन क्यों ले,
सब तो एक ही जैसे हैं, 3 गुने 2 गुने r भी छोड़ देते हैं। हम साइन a को लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ से समझना। साइन a को उधर भेज देना तो हो जाएगा a और बटे में 2r गुने साइन b को लिखेंगे। साइन b क्या लिखेंगे, सोचो, साइन b उधर गया, या साइन b पलट दो ना भाई, ऊपर कर दो तो b बटा में 2r। वैसे ही साइन c सोचो, c बटा में 2r। 2r से 2r कैंसिल, 3 को रहने दो। यहाँ ध्यान से अगर देखें तो a b c और बटा में 2 दूनी 4, वैसे मत लिखो, 2 को 2 रहने दो, सॉरी 2 दूनी 4 r, 2 दूनी 4 इंटू r, ये जो r स्क्वायर है उसको अलग से लिख दो 3 बटा r। क्यों? क्योंकि इतना अगर एक साथ रहेगा तो 3 बटा r, और इसका अपना मतलब होता है, इसका अपना वैल्यू होता है। देखो क्या होता है, ABC बटा 4r, इसका अपना वैल्यू है डेल्टा। तो 3 डेल्टा और बटे में r, यही तो प्रूफ करना था। तो मान के चलो कि त्रिकोणमिति के अब लास्ट पायदान पे हम हैं, बस 3-4 हिसाब, 4 हिसाब और होगा, वो चारों हिसाब खत्म होगा। 11th का पूरा त्रिकोणमिति स्वाहा स्वाहा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर रहा बात ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो हम बता देंगे तब भी बन जाएगा, नहीं बताएंगे तो भी आप अपने से प्रयास करके बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।